वेलकम अगेन। आज हम फिर दोबारा से इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा वो सीखा कि किस तरीके से बिल इशू किया जाता है और ड्रॉअर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी तो उसे कहते हैं बिल डिसऑनर हो जाना। उस केस में ड्रॉअर क्या क्या एंट्री करेगा और ड्रॉई क्या क्या एंट्री करेगा वो हम सीखेंगे। अब जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ध्यान से सुनना। डिसऑनर का मतलब क्या? ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता बेटा तो ध्यान से सुनो, हमारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हम ड्रॉई के पास गए पैसे मांगने, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी। ये सुनो, तो उस प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम नोटरी वाले के पास जाते हैं और नोटरी वाले को बोलते हैं, कोर्ट के आगे बैठे रहते हैं नोटरी वाले कोर्ट में। उन्हें बोलते हैं कि हमारा एक ड्रॉई था, उसने पेमेंट करनी थी, आज मेच्योरिटी डेट है या कल मेच्योरिटी डेट थी, उसने पेमेंट नहीं करी। तो आप इसको अपने यहाँ अपने रजिस्टर में नोट कर दो। तो वो जो बुड्ढे से अंकल बैठते हैं जो नोट करेंगे वो क्या फ्री में करेंगे या कुछ चार्जेस लेंगे बेटा? हम्म। दे विल चार्ज सम चार्जेस। हम्म। दैट चार्जेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? हम्म। तो हमको यहाँ पे क्लियर क्या चीज हुई कि जब डिसऑनर होगा तो एक तो डिसऑनर की एंट्री करेंगे, दूसरी चीज नोटिंग चार्जेस की एंट्री जरूर करनी है। तो हम्म। पहले मैं आपको डिसऑनर की एंट्री करवाऊंगा, उसके बाद नोटिंग चार्जेस की एंट्री करवाऊंगा, ठीक है? हम्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली बार पहले ऑप्शन में किसके पास बिल था? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ए के पास, जो ए के ड्रॉर है। पास बिल था, ड्रॉअर के पास था। अगर बी ने पेमेंट नहीं करी तो ए किससे पैसे मांगेगा? बी से ही मांगेगा। हम्म। तो बी दोबारा से ए का डेटर बन जाएगा। हम्म। ठीक है भाई, जिसने पैसे देने होते हैं वो डेटर होता है ना। तो बी हम्म। से पैसे मांगेंगे तो बी डेटर बनेगा, तो बी को डेबिट करना पड़ेगा। और जो ए के पास बिल रिसीवेबल पड़ा था, ये देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल पड़ा था ना, ये वाला। हम्म। तो ये बिल रिसीवेबल वापस थोड़ा इसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब बी दोबारा से डेटर बन जाएगा। तो ए क्या पास करेगा एंट्री? ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? क्लियर या नहीं? अब सुनो मेरी बात। बी ने ए को पेमेंट करनी है। बी ने क्या करनी है? ए को पेमेंट करनी है। तो बी के लिए ए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्रेडिट होती है। तो फिर ए बी के लिए क्रेडिटर बन जाएगा और बिल्स पेबल जो ये यहाँ क्रेडिट था ये डेबिट हो जाएगा। ये कब होगा? इस एंट्री के बाद। ये वाली एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री तब होती है जब पेमेंट हो जाए। ये तो एंट्री होगी नहीं, इसके बाद सीधा ये एंट्री होगी क्योंकि बी ने पेमेंट नहीं करी। क्लियर है? अच्छा, तो समझ में? क्वेश्चन अगर हुआ तो हाँ, उसमें पहले की वो दो एंट्री करके कि परचेज क्या, राइट। सेल्स ये क्या। उसके बाद ये एंट्री होगी डिसऑनर की। दिस एंट्री परचेज और सेल, ये बिल्स पेबल की एंट्री, और ये उसको डिसऑनर की एंट्री। अब अच्छा। सुनो मेरी बात, एक और एंट्री रह रही है ना नोटिंग चार्जेस की। अब हम्म। नोटिंग चार्जेस का एक सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप कह दो रूल है क्या? नोटिंग चार्जेस हमेशा उस समय वो पे करेगा जिसके पास बिल होगा। बताओ जी, पहले वाले केस में बिल किसके पास था? ए। ए के पास था। ए पे करेगा। हम ए की बुक्स बना रहे, तो बताओ ए के पास से कैश गया हम्म। तो ए बोलेगा जी मेरे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश। और ए वो पैसे किससे लेगा? बी से ले लेगा, तो बी टू कैश हो गया। क्लियर? हम्म। क्लियर है? हम्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर, पर इसमें नोटिंग चार्जेस मेंशन नहीं करेंगे कि वो खर्चा तो नोटिंग नोटिंग चार्ज। चार्जेस, हालांकि ए ने पे किया है, लेकिन ए जो अभी पे कर रहा है वो किससे ले लेगा? बी से कलेक्ट कर लेगा। तो खर्चा बी के लिए होगा या ए के लिए होगा? वो बी के लिए। बी के लिए होगा, है कि नहीं? अब जैसे एग्जांपल के लिए आपने मेरे को कहा सर एक अच्छी सी बुक चाहिए मेरे को अकाउंटेंसी की। मैंने कहा ठीक है, आपके यहाँ नहीं मिल रही, मेरे यहाँ एक आपको एनसीईआरटी चाहिए सपोज, तो मैंने कहा ठीक है एनसीईआरटी मैं लेके आपको दे देता हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी परचेज करी, चाहे वो 100 की थी, 200 की थी, जितने की भी थी, मैं गया लिया और मैंने आपको भेज दी। अब जो मैंने एनसीईआरटी खरीदी है, मैं किसी को ये थोड़ी ना बोलूंगा मेरा एक्सपेंस हो गया। मेरा थोड़ी ना है, वो तो आपका है, क्योंकि मैंने जो पेमेंट करी है उसकी पेमेंट आप रीइंबर्स कर दोगे मेरे को। यस और नो? हम्म। एक्सपेंस किसका है? आपका ना बेटा। अब हम्म। बी का एक्सपेंस है तो बी करेगा नोटिंग चार्जेस को डेबिट, और किसको देगा? वो ए को देगा। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। समझ में आया? एक क्वेश्चन। हाँ, अभी उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
बेटा ये दो एंट्री जो करी है, एक ये डिजोनर की करी है, एक ये नोटिंग चार्जेस की। कई बार बुक में आप देखोगे ये अलग अलग एंट्री करी है, और कई बार आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ और डाल के। आप देखो यहाँ पे भी बी डेबिट है, यहाँ पे भी बी डेबिट है, तो बी को डेबिट करोगे टू बिल रिसीवेबल टू कैश। अब बिल रिसीवेबल में कितना था, 1000 था, तो 1000 आ गया, 10 रुपीज कैश में था, तो ये हो गया 1010। ऐसे ही आप इन दोनों की भी एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। क्या एंट्री पास करोगे, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। बिल्स पेबल में लिख दिया 1000, ये लिख दिया 10, और ये हो गया 1010। क्लियर है, कोई सर दिक्कत? एक क्वेश्चन। मिनट, ये चीज समझ में आया जो मैंने सिंगल एंट्री करवाया? अब आप पूछ सकते हो। सर सिंगल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाँ पहले जब हम ये बोल रहे हैं कि हम बी को हमें बिल देना है, तो हमने उसकी एंट्री कर दी बिल्स रिसीवेबल टू बी। हाँ, बी आर टू बी सबसे शुरू में कह रहे हो ऊपर। हाँ हाँ, उसने जब आपको बिल दिया, ये बीपी जब दिया तो आपके पास बी आर आया, तो आपने हाँ बी आर को डेबिट कर दिया। हाँ। और बी जो पहले यहाँ पे डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए इधर क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब अब आगे सर जब उसने हमको पैसे नहीं दिए, हाँ, तो हम क्योंकि बी को पैसे देने हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, हाँ और जी, बिल रिसीव वापिस नहीं डेटर बन जाएगा। हो जाएगा। वापिस डेटर बन जाएगा बी हमारा, और जो बी आर हमारे पास था उसे कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। ओके। और ठीक है। उधर उधर में हमको ए को पे करना था, इसलिए ए डेबिट में था, और हमें बिल पे करना था इसलिए वो क्रेडिट में था। फिर हाँ क्योंकि हमने पे नहीं किया, तो बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, और हमको पे ए को करना था। हाँ, अब खुद सोचो ना, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ए को क्रेडिट किया था इधर, हम्म ये हमारी लाइबिलिटी थी। फिर उसको कैंसिल करके हमने यहाँ डेबिट कर दिया, उसके बदले नई लाइबिलिटी क्या हो गई, बिल्स पेबल। हम्म अब बिल्स पेबल को कैंसिल कर दिया, वापिस ए हमारी दोबारा से लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, क्योंकि अब हम्म बिल पेबल टाइम पूरा हो गया ना। एक किसी भी चीज की कोई एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती, चेक की भी होती है। ऐसी हम्म बिल की एक्सपायरी डेट पूरी हो गई, मेच्योरिटी डेट पूरी हो गई, तो बिल्स पेबल जो यहाँ क्रेडिट था उसे कैंसिल करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। और फिर हम्म, उसके बदले किसको बनाना पड़ा, क्रेडिटर ए को बनाना पड़ा। ठीक है। ठीक है जी, समझ में आया? आप इसको नोट कर लो पहले। अब जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना है इसे। अमर सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 टू भास्कर on 1st January 2019, and on the same day he drew a bill on Bhaskar at 3 months for the same amount. ठीक है, हम्म the bill is duly accepted but is dishonored on the due date. Amar हम्म pays 1,000 as noting charges. Record these transaction in the journal of Amar and Bhaskar. सबसे पहले बताओ, ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है? अमर ड्रॉर है, ड्रॉय भास्कर है। ठीक है, और बताओ मेच्योरिटी डेट कब आएगी? फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हेडिंग डाली मैंने, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर अमर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई भास्कर। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर अमर में मैंने क्या लिखा, जब सेल करी तो एंट्री हुई भास्कर टू सेल्स। हाँ जी। और ड्रॉई की एंट्री करेगा परचेज टू अमर। अमर। उसके बाद इसने बिल बनाया और इसने साइन किया, तो एंट्री करी इसने अमर टू बीपी, और फिर इसने करी बिल रिसीवेबल टू भास्कर। अब ये जो हुई डेट यहाँ पे 1 जनवरी, लेकिन अब जब ड्यू डेट आई 4 अप्रैल, तो उस दिन उसने कहा मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो पेमेंट ना करने की हमें एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर? बिल्स तो डिसऑनर की एंट्री बिल्स पेबल टू अमर हो अमर, जाएगा, और ये क्या एंट्री करेगा, भास्कर टू। बिल रिसीवेबल। बहुत बढ़िया। अब एक और एक्सपेंसेस हुआ नोटिंग चार्जेस का। बताओ नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे, अमर ने। हाँ अभी अमर ने। तो अमर के पास से कैश गया टू कैश, और वो किससे ले लेगा, रॉय से, भास्कर से। तो एंट्री होगी भास्कर टू कैश। कैश। और ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा नोटिंग चार्जेस टू अमर। अमर। क्लियर? इसके लिए एक्सपेंसेस है तो ये अमर को पे करेगा। आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी, जो आपको बेटर लगे वो करो, कोई गलत नहीं। क्लियर? ठीक। चलो कर लो इसे नोट डाउन। खुद नोट डाउन करोगे या अपने आप करोगे? मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। हाँ एक बार हाइड कर।
थोड़ा अपने आप करने से कॉन्फिडेंस बनता है। चलो जी करो इसे। देखो, देखो ध्यान से, यहां तक मैंने आपको करवा दिया। आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, है कि नहीं? हाँ डिसऑनर जी। का ये भी करवा दिया। अब हम जो डिसऑनर करने जाएंगे वो इस वाले केस का करेंगे जब हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया। हम्म, अब मुझे बताओ, जब सेकंड वाले केस में बिल किसके पास था? बहुत सारे केस में ड्रॉर के पास, सेकंड वाले केस में किसके पास है? बैंक के पास, बैंक के पास। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? ड्रॉर से। ड्रॉअर से। भाई वो तो हम ही जानता है ना, ड्रॉई को थोड़ी ना जानता। वो हमसे मांगेगा और हम किसको पकड़ेंगे? ड्रॉई को। हम बोलेंगे भाई लाओ पैसे, आपकी वजह से दिक्कत हुई है। यस और नो? हम्म, हम्म, तो बैंक हमारा क्रेडिटर बन जाएगा और हम ड्रॉई से मांगेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी को डेबिट करेंगे और क्रेडिटर कौन रहेगा? हमारा बैंक, क्योंकि हमने बैंक को पैसे देने 1000 रुपीज। भाई बैंक तो अब हमसे पूरे 1000 मांगेगा ना। हम उससे ये हम्म, थोड़ी ना कह सकते कि बैंक बैंक आपने तो हमें 900 दिए थे, हम आपको 900 ही वापस करेंगे। बैंक बोलेगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो 100 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस काटे थे, अगली पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूं? मुझे तो पूरे 1000 चाहिए जितने का बिल है। यस और नो? क्योंकि बैंक ने ट्रॉई से पूरे पैसे रिसीव करने थे ना, 1000 के 1000। हम्म, 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 क्लियर है? हम्म, और बी क्या एंट्री करेगा? बी करेगा बिल्स पेबल टू ए, सेम एंट्री जैसे पहले करता था। ठीक है। अब मुझे बताओ, सेकंड वाले केस में बिल जो है वो बैंक के पास है, तो नोटिंग करवाने कौन जाएगा? बैंक से। बैंक ही जाएगा। बैंक जाएगा तो पेमेंट कौन करेगा? उस समय बैंक ही करेगा। हम्म, और वो बैंक जो पेमेंट कर रहा है नोटिंग चार्जेस की, वो किससे मांगेगा? बी से, ड्रॉई से। बी से क्यों मांगेगा? बी को थोड़ी ना जानता बैंक। ए ड्रॉर। से, ड्रॉअर से। और हम हमसे मांगेगा और हम किससे मांगेंगे? हम बी से मांगेंगे। इसका मतलब बैंक हमें पकड़ेगा और हम किसको पकड़ेंगे? बी को पकड़ेंगे। तो हम एंट्री करेंगे बी टू बैंक अगेन 10। और ये एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस टू ए। जैसी एंट्री पहले करता था वैसी सेम एंट्री करेगा। क्लियर? अब आप चाहे तो इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री क्या होगी? यही होगी बी टू बैंक। लेकिन अमाउंट जो आएगी वो कितने की आ जाएगी? वो जाएगी 1010 रुपीज की। हाँ जी। ठीक है। और ये इसकी कंबाइन एंट्री मैंने आपको बताई दी है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए। क्लियर? सर क्वेश्चन, ये हाँ जो जी। हमारा बैंक अकाउंट है ये हमने ड्रॉर के बुक में लिखा है। बिल्कुल, ये सब ड्रॉअर की बुक्स में चल रही है जी। ठीक है। अच्छा, तो ड्रॉर इसमें कह रहा है कि जो बी है, हम्म। जो फर्स्ट एंट्री आप मुझे जरा समझाओ कि बी। अच्छा ठीक है, बैंक तो क्रेडिटर हो गया हमारा, क्यों हमें पकड़ रहा है, तो हम्म। उसने बी का डेबिट में क्यों लिखा है? क्योंकि हम किसको पकड़ेंगे? हम बी को पकड़ेंगे, हम बी से मांगेंगे पैसे, तो बी हमारा डेटर हो जाएगा। बी ने हमें पैसे देने हैं ना, इसलिए हम बी को डेबिट कर देंगे। और बैंक को पे करना है हमने, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? और नोटिंग चार्जेस में हमने ऊपर बी, अच्छा वो तो बी को, सेम सेम सेम। पैसे बी को देना है और क्रेडिटर बी हमारा बी बैंक हमें है। पैसे देगा। बैंक को इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि नोटिंग चार्जेस उस समय किसने पे किए? बैंक ने। तो बैंक हमसे मांगेगा ना वो पैसे। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी नोट करो पहले इसे, फिर आगे चलेंगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने। 1 जनवरी 2019 को अमित सोल्ड गुड्स टू भानु फॉर रुपीज 50,000 एंड ऑन द सेम डे ड्रू अपॉन हिम अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। भानु एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमृत। यहां तक तो बेटा समझ में आ गया, यहां तक तो जैसे पहले चलता था वैसे ही था। हम्म, अब 4 जनवरी को अमृत ने क्या किया? उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया 49,000 में। मजे आ गए। आपको कोई परसेंटेज दिया ही नहीं है, तो आपको डिस्काउंट चार्जेस निकालने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज दिया ही नहीं, आप सीधा सीधा निकाल लोगे। 50,000 में से 40,000 मिले तो इसका मतलब 1000 का डिस्काउंट चार्जेस। क्लियर? हाँ जी। अब यहीं तक की पहले एंट्री करते हैं। देखो, इसमें हमारा जो ड्रॉअर है वो कौन है? अमृत है या भानु है? अमृत। अम, और भानु कौन है? ड्रॉई। तो देखो, अमृत ने सामान सेल किया तो एंट्री करी भानु टू सेल 50,000, और भानु ने परचेज किया तो एंट्री करी परचेज टू अमृत 50,000। क्लियर है?
अब उसके पास बिल बनाया गया तो इसने एंट्री करी अमृत टू बिल्स पेबल, और इसने बिल रिसीव किया तो बिल रिसीवेबल टू भानु 50,000। अब बिल किसके पास था? बिल था बेटा अमृत के पास। तो अमृत ने क्या, अमृत को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो बैंक के पास जाके उसने डिस्काउंट करवा दी। तो बताओ क्या एंट्री करेगा अमृत? ड्रॉअर क्या एंट्री करेगा बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराने की? Cash, yeah, sorry, bank account to discount charges to bills received. ठीक है, अमाउंट बैंक के सामने कितनी आएगी? बैंक के सामने 49,000 आएगी। राइट, बिल डिस्काउंट, रिसीवेबल में 50 और 1000 का डिस्काउंट चार्जेस। ठीक हाँ है जी। लेकिन क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई, बिल डिसऑनर्ड हो गया और बैंक ने पे किए 1000 रुपीज नोटिंग चार्जेस। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो भाई बैंक किसको पकड़ेगा? हमें, मतलब अमृत को। और अमृत किससे पैसे मांगेगा? भानु से। तो बताओ अमृत की बुक्स में क्या एंट्री होगी? अमृत करेगा भानु डेबिट हाँ, टू हाँ, बैंक। बहुत बढ़िया, 50,000। और ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल टू अमृत 50,000। क्लियर है? हम्म, अब नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? बैंक ने। तो बैंक ने पे किए तो बैंक हमसे मांगेगा, और हम किससे मांगेंगे? हम भानु से मांगेंगे। तो बताओ क्या एंट्री होगी यहाँ पे? भानु डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1000 से। और ये क्या एंट्री करेगा? नोटिंग चार्जेस टू अमृत। वो अमृत। क्लियर है? बताओ कोई हार्ड था ये? इजी तो है। हम्म, अब आप जो मुझसे डाउट पूछ रहे थे, डाउट अपने आप क्लियर हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा था क्वेश्चन एक बार आएगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सर आप ये हटा क्यों रहे? क्योंकि अब आप करोगे, रीजनिंग करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है ना। करो एक बार खुद। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसपे आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 12% पर एनम किया है, तो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा ड्रॉअर ड्रॉई कौन है। बताओ ठीक है, ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है? राकेश ड्रॉर है, भावेश ड्रॉई है। ठीक है जी। मेरे को इतना भी बता दो पढ़ के कि कितने मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 12%? 4 सितंबर, 4 नवंबर, दिसंबर, 7 जनवरी। एक सेकंड सर, 4 सितंबर को बिल ड्रॉ किया गया कि नेक्स्ट में बता रही और पता कहा 4 महीने बाद पैसे लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। 7 ऑफ जनवरी को 3 महीने। 3 महीने क्यों? क्योंकि बीच में 7 अक्टूबर को बिल डिस्काउंट करा दिया गया। हाँ जी, तो यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। इतने मंथ का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब करो आप, अब कर सकते हो आप। तो यही एंट्री करिए सारी। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, that is on 1st July 2019, A drew a bill of rupees 5,000 on B payable after 3 months. A discounted with the bank for rupees 4850. On maturity, B failed to pay the amount of his acceptor and the bank had to pay 50 as noting charges. Pass the necessary journal entry in the books of A and B. हो जाएगा, ये तो इजी है, घर पे कर सकते हो इसे। होमवर्क दे दो ये वाला? ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ और हम आगे चलेंगे अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ जी। अगेन बेटा मैंने आपको फिर दोबारा से बोलता हूँ, ये करवा दिया, इसका ये करा दिया, ऑनर तो करवा ही दिया, डिसऑनर में इन दोनों का करा दिया और ये भी करा दिया। क्लियर? डिसऑनर नोटिंग चार्जेस। अब बारी आई इंडोर्स द बिल। हमने सी को बिल इंडोर्स कर रखा था, लेकिन जब मेच्योरिटी डेट आई तो बी ने पेमेंट नहीं करी सी को, तो सी किससे मांगेगा? सी किसको पकड़ेगा बताओ पेमेंट के लिए? एक ए को। और ए किससे मांगेगा? ए बी से 20। मांगेगा। तो एंट्री क्या होगी? ए करेगा बी टू सी। क्लियर? और बी तो सेम नोटिंग चार्जेस की, डिसऑनर की सेम एंट्री करेगा और नोटिंग चार्जेस की भी सेम एंट्री करेगा। अच्छा, बिल इसके इस बार किसके पास था? सी के पास था। तो नोटरी करवाने भी कौन गया होगा? सी गया होगा। तो उस केस में पेमेंट किसने करी? सी ने ही करी ना। तो सी ने करी तो सी फिर हमसे मांगेगा और हम बी से मांगेंगे। तो अगेन एंट्री बी टू सी, और वहां पे एंट्री क्या होगी? नोटिंग चार्जेस टू ए, 10 रुपीज। आप अगेन चाहे तो इन दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हो और इन दोनों की भी कंबाइन एंट्री कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, नोट कराने की जरूरत है इसे अभी? स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में कर ले।
मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, ऑन 1st of January 2019 A drew a bill on B for rupees 5,000 payable after 3 months. B accepted the bill and returned it to A. उसने A को कर दिया. After 10 days, A endorsed the bill to his creditor C. On the due date, the bill was dishonored and C paid 100 rupees as noting charges. Record the transactions in the books of A, B and C. तो ड्रॉर है यहाँ पे ए, ड्रॉई है बी, और एक इंडोर्सी आ जाएगा दैट इज सी। तो सबसे पहले बिल बनाने की एंट्री है कि नहीं, उसके बाद इंडोर्स करने की एंट्री, फिर सी लिखेगा अपने पास रिसीव करने की एंट्री। आप एक ही पेज में तीनों को करना है। एक ही पेज को 3 सेक्शन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 कॉलम बना लो। एक तरफ लिखो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, और फिर इन द बुक्स ऑफ सी। इस तरीके से ऐसे ही कर रहे हो ना? ठीक है, करो इसे, आप खुद करो। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर बी, इसने बिल बनाया और बिल साइन करके बी ने दे दिया ए टू बीपी, और उसने बिल रिसीव किया तो बी आर टू बी। अब ए ने क्या किया, उस बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी टू बी आर, और फिर पिक्चर में कौन आ गया? सी आ गया, तो सी की बुक्स में करेंगे बी आर टू ए। मैंने ना इधर का स्पेस छोड़ा हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, मैं नीचे से लिख रहा हूँ। रीजन भी ताकि आपको समझ में आए कि इसके सामने की चीज हो रही है। एग्जाम में तो आपने ऊपर से ही टॉप से ही लिखना है, मतलब जब बुक्स बनाओगे तो अलग ही बनाओगे, वो तो अगल बगल में तो वैसे ही नहीं बनाओगे। ठीक है। अच्छा, जब बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या हुई? इसने एंट्री करी बिल्स पेबल टू ए, और अब ए सी से मांगेगा, सॉरी ए सी को देगा, और किससे मांगेगा? बी से मांगेगा। बी टू सी। हाँ, बी टू सी। उसके बाद सी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सी की बुक्स में होगी ए टू बिल रिसीवेबल और बी टू सी। यहाँ पर नोटिंग किसने पे करी? सी ने पे करी, तो सी एंट्री करेगा ए टू कैश, क्योंकि उसके पास से कैश गया और वो ए से लेगा, और ए किससे लेगा? बी से लेगा, तो बी टू सी 100। सर क्वेश्चन इसमें हमने सी के बुक में ए टू बिल रिसीवेबल क्यों लिखा है? क्योंकि हमको ए से बिल रिसीव करना है इसलिए। जब क्या से आपने नोटिस किया होगा, सी ने जब बिल रिसीव किया था तो एंट्री करी बिल रिसीवेबल टू ए। जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया तो जो ए यहाँ पे क्रेडिट है उसको वापस वो डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल को कैंसिल कर देगा, जैसे ए करता था बी के लिए, है ना? जब ए के पास बिल होता था पहले वाले केस में, तो ए भी तो बी के लिए एंट्री करता था। अब सी के पास तो पहला वाला केस मतलब सी के पास चारों ऑप्शन थे, लेकिन सी ने कौन सा वाला ऑप्शन चूज किया? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी डेट में बी ने पेमेंट नहीं करी, तो सी क्या करेगा? ए को डेबिट कर देगा और टू बिल रिसीव। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अब आपका टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट। देखना ये कि आप इसको ठीक कर पाते हो या नहीं, करके मेरे को भेजना है आपने। विजिबल है? हाँ। ठीक, करो इसे और इसको करके भेजो मेरे को। ट्रांजैक्शन प्रोसेस कमल गणेश साहनी, गणेश इन्फॉर्म्स कमल साहनी। सर इसमें गणेश ने कमल को क्यों इन्फॉर्म किया? अच्छा, क्योंकि कमल वो सी है। इसमें सिर्फ लैंग्वेज का गेम है, आपको बस ये समझ जाना है। जैसे ही आपको समझ में आ गया ना ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है और एंडोर्सी कौन है, तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका। ओके सर, समझ गए। समझ गए? चलो करके देखो एक बार। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को समझना है पहले आपने। लैंग्वेज का गेम है इसमें सारा का सारा। कैसे? मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बोला, क्या बताया गया कि गणेश ने इन्फॉर्म किया कमल को। क्या कहा? कि सहानी का प्रॉमिसरी नोट 75,000 का डिसऑनर हो गया। तो किसने इन्फॉर्म किया? गणेश ने। गणेश ने किसको इन्फॉर्म किया? कमल को, कि भाई जो सहानी वाला प्रॉमिसरी नोट था वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब सहानी ने प्रॉमिसरी नोट कमल को दिया होगा और कमल ने उसको एंडोर्स कर दिया होगा गणेश को, और जब ड्यू डेट आई तो सहानी ने पेमेंट नहीं करी, तो गणेश ने उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कमल को दे दी, है कि नहीं?
तो हाँ जी। उस केस में ड्रॉअर कौन हुआ? कमल हो गया ड्रॉअर। और ड्रॉई कौन हुआ? साहनी हो गया ड्रॉई। गणेश कौन हुआ? इंडोर्सी। यही किया था आपने। हाँ जी। बस फिर तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया जब आपने इतना निकाल दिया। फिर एंट्री करी कमल डेबिट टू बिल्स पेबल, और इसने एंट्री करी बिल रिसीवेबल टू सहानी। कई हम्म। बुक में ये वाला एंट्री करी नहीं है, क्योंकि ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री है। क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या बोला? डिसऑनर की एंट्री करो और रूटिंग चार्जेस की। तो उन्होंने ये एंट्री करी नहीं है, बट फिर भी हमने ये एंट्री करी है समझने के लिए। उसके बाद कमल ने इस बिल को क्या किया होगा? इंडोर्स किया होगा। किसको? गणेश को। तो गणेश टू बिल रिसीवेबल, और गणेश ने एंट्री करी होगी बिल रिसीवेबल टू कमल। क्लियर है? हम्म। अब बिल डिसऑनर हो गया, तो गणेश किससे पैसे मांगेगा? गणेश गणेश मांगेगा। मांगेगा कमल से, है कि नहीं? हम्म। तो ये एंट्री करेगा सहानी बिल्स पेबल टू कमल, और हम्म। गणेश करेगा कमल टू बिल रिसीवेबल। और कमल पैसे मांगेगा किससे? सहानी से। तो ये करेगा सहानी टू गणेश। ये एंट्री समझ में आई? पहले डिसऑनर की एंट्री है ये सारी की सारी। एक सेकेंड सर, मैं नंबरिंग कर लूँ वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। हाँ। उसके बाद नोटिंग किसने पे किया होगा? नोटिंग चार्जेस जिसके पास बिल रहा होगा। बिल था गणेश के पास, तो हम्म। गणेश ने पे किया। तो गणेश ने क्या एंट्री करी होगी? गणेश ने एंट्री करी है कमल टू कैश, क्योंकि उसके पास से कैश गया और वो पैसे वो ड्रॉअर से ले लेगा। और कमल किससे लेगा? कमल साहनी से लेगा। तो कमल एंट्री करेगा साहनी टू गणेश 250 रुपए, और ये नोटिंग चार्जेस टू कमल। क्लियर कम। है? हाँ जी। ऐसे ही किया था आपने। सर ऐसे क्या था, यही क्या है? बहुत बढ़िया, पास हो गए फिर तो आप टेस्ट में। बस मैं कैसा ये लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बस मुझे जो गणेश की लास्ट 2 एंट्रीज है, कमल टू बिल्स रिसीवेबल एंड कमल टू कैश, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, पर सही चलो, किया है। एट द एंड आपने ठीक कर दिया। ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ तक कराया, अब इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बस आपने होमवर्क देखना है और कल होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है जी? तो होमवर्क के लिए मैं आपको ले जाता हूँ बुक की तरफ। विजिबल है? हाँ जी। अब आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आपकी बुक में? कल जो मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया था, उसके बाद हाँ। से डिसऑनर ऑफ बिल स्टार्ट हो गए थे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हुआ है शायद। हाँ जी। ठीक है, तो देखो एक बार खोलो वहां से।